नमस्कार, प्रणाम। कुछ बातें कड़वी। भारतीय 5000 साल पुरानी परंपरा धर्म अध्यात्म दर्शन में नहीं मानता। ये पिछले 5000 साल से यहाँ के बहुजन, मूल निवासी, आदिवासी, दलित और पिछड़ों से आरक्षण के नाम पर क्या है? व्हाट इज आरक्षण? आरक्षण विशेष अवसर का वो अमृत है जो धर्म गुरु पुरोहित पंडित कहते हैं कि देवासुर संग्राम, देव और दानव का संग्राम, सूर असुर का मध्य समुद्र मंथन से जो निकला वो एक आरक्षण। सूर का आशय उस जमात से है जिस जमात मध्य एशिया से आकर भारत में भारतीय मूल निवासी, दलितों, पिछड़ों, शूद्रों, आदिवासी एवं बहुजन, जिनको उन्होंने राक्षस कहा, अनार्य कहा, वानर कहा, उनकी सिंधु घाटी को नष्ट करके पिछले 4000 साल से पूरी वैदिक सभ्यता की नींव डाली, जिसके आज तक हम मानसिक गुलाम है। असुर, वानर, शूद्र और दलित पिछलों को वैदिक सभ्यता का गुलाम बनाया। इसलिए वो हमें अनार्य कहते थे, हमें राक्षस कहते थे, हमें वानर कहते थे। यहाँ तक कि कृष्ण को भी शूद्र और असुर तक कहा गया। देवासुर संग्राम का समुद्र मंथन ऐसा नहीं था। यह सब कपोल काल्पनिक बातें हैं। लिखने वाले कौन? ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, वैदिक धर्मशास्त्र। इसीलिए कहता हूं, दलितों, पिछड़ों, शूद्रों, मनुस्मृति पढ़ो, रामायण, महाभारत सब कुछ पढ़ो, पुराण, संहिता, शास्त्र, कपोल कल्पित कपोड़े रखे हुआ। हम भारतीय मूल निवासियों को सच्चे से मरहूम रखने के लिए कुटिल बुद्धि की आयु ने सत्य पर झूठ की वो परत डाली, चाशनी पोद कर हमें जो बताया वो सर्वथा असंभव। क्षीर सागर में जो वासुकी नाग के रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत में मंथन के रूप में जो समुद्र मंथन जो निकला, वो किस्सा अस्वीकार नहीं, कोरी कल्पना है। सूर एवं असुर, अर्थात असुर मतलब आर्य, असुर मतलब अनार्य, दलित, पिछड़ों, शूद्रों। मध्य हुआ यह समुद्र मंथन वास्तव में एक विचार का मंथन था, आर्यों का, जो यहाँ के भारत के मूल निवासियों को सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति और उनका शिक्षा के दरवाजे को हमेशा के लिए ध्वस्त करने की वो कुटिल विचार थी। अनार्य विद्वान थे हमारे। रावण था, कंस था, महाबली था, हिरण्यकश्यप था, राजा बलि था, महिषासुर था, निश्चल सीधे साधे लोग थे। जबकि आर्य कुटिल दुख के बाद और मुक्त थे, मुफ्त का खाना खाते। सामाजिक क्रांति के महानतम अग्रदूत ज्योतिबा फुले ने कहा, देवासुर संग्राम में देवताओं को आधार आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को विद्या छीनी। विद्या के अभाव में हमारी मति नष्ट हो गई, मति के अभाव में हमारी नीति नष्ट हुई, नीति के अभाव में गति नष्ट हुई, और गति के अभाव में हमारा पूरा वित्त नष्ट हो गया, और वित्त के अभाव में शूद्र भी नष्ट हो गए। मात्र विद्या के अभाव से अगर सब कुछ हुआ, अर्थात मति, नीति, गति, विधि और स्वयं भी शूद्र नष्ट हो गए 5000 साल में। देवासुर संग्राम में जो अमृत का जिक्र है वह अजर अमर होने वाला कोई अमृत नहीं था, पदार्थ नहीं था, बल्कि वो विद्या थी जिसे छीन कर भारत के मूल निवासी बहुजन, पिछड़ों, शूद्रों को 85% आबादी को, विशाल आबादी को गुलाम बनाया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर। इस विद्यारूपी अमृत को छीनने के लिए ब्राह्मणवाद ने
कुटिलता एवं छली प्रयोग का विश्वजोन का महापुरुषता मोहिनी माया का स्वरूप धारण किया, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में बालकांड में 45वें सर्ग में 42 श्लोक में उद्भूत है। यदा अक्षर गत सर्व तदा विष्णु महाबलम अमृत सोहत तृण माया मास्ताया मोहनी। जब देवता हो असुर का सारा समुक्षण होता चला है, तब महाबली विष्णु ने मोहिनी माया का रूप धारण किया और तुरंत ही अमृत का अपहरण किया। अगले श्लोक में लिखा, यह गताभिमुख विष्णु मंशन पुरुषोत्तम समिष्टते तथा युद्धे विष्णुना प्रवर्ष। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत पी गए, छीनने में समर्थ हुए, अविनाशी पुरुषोत्तम सामने गए, प्रभाव से विष्णु के युद्ध में वो पीस डाला। इस समुद्र मंथन में विद्या रूपी अमृत को ग्रहण करने वाले, प्रयास करने वाले राहु केतु भी विष्णु ने वध किया। फिर एक लव का अंगूठा भी का विच्छेदन भी इसी के तहत गुरु द्रोण ने किया। उसी तरह सम्मुख का मस्तक भी राम ने काटा। शूद्रों को विद्या दान न करने के अक्षम अपराध या क्रूरतम दंड, जिसे विश्व एवं विश्व कुल परंपरा के लोगों द्वारा समय समय पर अनार्यों को दिया जाता रहा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने से दरिद्र पिछले सूत्र दहाड़ेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मनुस्मृति, सभी वेद मनुस्मृति को पढ़ो और दूसरा पढ़ो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बंधन को, और अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चल सको। नमस्कार, प्रणाम।